नमस्कार साथियों, आज हम द नाउन के विषय में पढ़ेंगे। नाउन क्या है इंग्लिश में, हिंदी शुरुआत में हिंदी से ही समझते हैं। नाउन क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? द एक नाम या एक स्थान या कोई भी वस्तु को हम संज्ञा कह सकते हैं। इसी के विषय में आगे हम पढ़ेंगे कि नाउन, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। नाउन की जो डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। पर्सन कौन हो सकता है? कोई भी नाम, जैसे विनोद हो सकता है, शेखर हो सकता है, या आप यहाँ पर मैं नाम ऐड कर सकता हूँ, राजू ऐड कर सकता हूँ। प्लेस में मैं प्लेस कौन सी हो सकती है? कोलागढ़ हो सकती है, देहरादून हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, कानपुर हो सकती है। इसके बाद मैं यहाँ पर दुघाटी ऐड कर सकता हूँ, खोकर ऐड कर सकता हूँ। थिंग्स, इसमें 3% चीज़ें दी हैं। नाम दिया है किसका? पर्सन का, प्लेस का और थिंग्स कैसे? जैसे पेन हुआ, पेन, पेंसिल्स, बुक, टेबल। उसके बाद चेयर ले सकते हो, टेबल, रिमोट ले सकते हो। इसके बाद क्या दिया? एनिमल्स। एनिमल्स भी क्या है? नाउन है। कौन से? इसको अलग से डिफाइन किया गया, क्योंकि जीव में क्या आएगा? काव आएगी, गोट आएगा, वॉल्प आएगा, लोयन आएगा। लोयन के अलग हॉर्स ले सकते हो, कैट ले सकते हो, ये नहीं आएगा। डॉग आएगा, और भी काफ़ी ऐड कर सकते हो। स्नेक, हाउस फ्लाई, बी, रैट, और भी आप इंसेक्ट्स में शामिल कर सकते हो। अब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस जान लेंगे। जैसे कि इसमें दिया है कॉमन नाउन, कोई बॉय लिया मैंने, बॉय कोई भी हो सकता है। मैंने इसमें अपना नाम ले लिया शेखर, इसमें मैं राम का नाम ले सकता हूँ, योगेश का नाम ले सकता हूँ, लविश का नाम ले सकता हूँ, प्रिंस का नाम ले सकता हूँ। कोई भी और भी नाम ले सकते हैं। गर्ल्स में हम कोई भी ले सकते हैं, अजब ले सकते हैं, रवीना ले सकता हूँ, पिंकी ले सकता हूँ, पिंकी, खुशबू ले सकता हूँ, साइका ले सकता हूँ। कोई भी और भी एनीथिंग नाम ले सकते हैं गर्ल्स में। विलेज की बात करेंगे। विलेज में रोशनपुर ये एंड आएगा। रोशनपुर भी हो सकता है। मैं यहाँ दुघाटी ले सकता हूँ, खोकर ले सकता हूँ, बंजारा बस्ती ले सकता हूँ, एनीथिंग और भी है, कोई भी नाम ले सकते हैं। सिटी में देहरादून ले लिया, अलवर ले लो, जयपुर ले लो, दौसा ले लो। कंट्री भी क्या है? कॉमन। इधर ये क्या है? कॉमन नाउन है। इधर क्या है? उसका कंट्री का नाम डिफाइन कर दिया गया। इंडिया हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया,
यूएसए हो गया, आप इनमें कोई भी नाम ऐड कर सकते हो। वैसे यूएसए क्या है, ग्रुप है, क्या है, ग्रुप है। अब हम ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में हम डिफरेंस कर चुके हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है, कॉमन नाउन यदि पहली बार आएगा तो हम उसके साथ में ए का उपयोग करेंगे, और जबकि साथ के साथ ही यदि दूसरी बार कॉमन नाउन आता है और उसमें क्या है, एस या एस इंक्रीज जुड़ा हुआ है, तो उसको हम द यूज करेंगे। कॉमन नाउन यदि सिंगुलर फॉर्म में है, जैसे बॉय, गर्ल, तो ठीक है। अब तीसरा क्या नाम है, प्रॉपर नाउन के पीछे कभी भी द का उपयोग नहीं किया जा सकता, जैसे द राम, द हनुमान, द लॉर्ड शिवा, ठीक है। इनके पीछे कभी भी नाम नहीं आएगा, शिवा, लॉर्ड तो क्या होगा, इनके पीछे तो शिवा के पीछे क्या आएगा, नहीं आएगा। जबकि यदि किसी भी प्रॉपर नाउन को किसी और की उपाधि दी जाए तो उसके पीछे क्या आएगा, द यूज किया जाएगा। जैसे कालिदास है, कालिदास कहाँ का है, इंडिया का। द सेक्स यानी कि शेक्सपियर कहाँ का है, दूसरी कंट्री का। इसके पीछे क्या लगा है, द लगा, पर इसको किसकी उपाधि दे दी गई है, कालिदास को शेक्सपियर की उपाधि दे दी है, किस कंट्री की, इंडिया की, इसलिए इसका साथ द यूज किया जाएगा। फिर अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन में जो यूज किया गया है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट, ये क्या हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बन रहा है। क्या बन रहा है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अपने स्कूल में क्या बोल जाएगी, क्लास, द क्लास, क्या बन जाएगी, द क्लास। मेंबर, 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 ये क्या बन जाएंगे, द मेंबर ऑफ किसी भी चीज़ का, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही प्लेयर, 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 इनके साथ क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, किसी भी उसकी, द टीम, क्या आ जाएगा, द टीम। सोल्जर, सोल्जर को हम सोल्जर प्लस सोल्जर प्लस सोल्जरों का ग्रुप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, आ ग्रुप ऑफ सोल्जर, क्या बन जाएगा, आ ग्रुप ऑफ सोल्जर। लिखा नहीं इसमें, थोड़ी सी वो आ रही है दिक्कत, वो क्या बन जाएगा, आर्मी, आर्मी मान लो, फौज, पुलिस मान लो, को भी जिसमें सोल्जरों का ग्रुप है उसके पीछे उस संस्था का नाम जोड़ सकते हो। और हमेशा जो कलेक्टिव नाउन होगा ये सिंगुलर यूनिट में यूज किया जाएगा, यानी कि सिंगुलर यूज किया जाएगा, सिंगुलर यूनिट में काउंट किया जाएगा। यदि एस या ई एस जोड़ दिया जाएगा, द फैमिली, फैमिलीज, बहुत सी फैमिलीज, तो वो हो जाएगा। पर यदि सिंगल यूनिट में यूज किया जाएगा तो उसको इसके साथ सिंगल वर्ब भी आएगी। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम, टीम क्या है, अकेली है। ऐसे मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन जो है, जो अपना स्वरूप चेंज करते हैं, क्या कर रहे हैं, एक चीज़ से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इसका स्वरूप, घी से दूध से क्या बन रहा है, कर्ड भी बन रही है, बटर भी बन रहा है, चीज़ भी बन रहा है, घी भी बन रहा है, यानी कि इसका स्वरूप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मटीरियल नाउन की जो पहचान है, इसका स्वरूप चेंज हो रहा है। और हमेशा इसका जो है मटीरियल नाउन के पीछे नहीं है तो कभी क्या आएगा, आर्टिकल आएगा, आर्टिकल, और ना ही इसका क्या होगा, नो प्लूरल फॉर्म, क्या होगी, नहीं, कभी इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बनेगी। पर लेकिन जैसे कि इसमें दिया है, वाटर दिया है, मटेरियल है, यहाँ पर क्या है, वाटर, जल है इधर, इसमें वाटर, इसमें
एस जोड़ दिया गया तो ये क्या होगा, जलाशय बन गया। क्या बन गया, जलाशय बन गया। इधर ये वुड है, मीनिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है, लकड़ी है। इधर क्या हो जाएगा, जंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जंगल, इसका मीनिंग। इधर ये आयरन है, आयरन मैंने तो लोहा हो गया, लोहा। और इधर आयरन्स मैंने हो जाएगी हथकड़ी, पुलिस के। हैंडकफ या चेन्स इसको हम बोल सकते हैं। कॉपर, ये मेटल है इधर, और ये कॉपर्स, ये इधर इसके सिक्कों के रूप में हम कॉपर्स, कॉइन्स के रूप में हम कॉपर्स यूज कर सकते हैं। अब लास्ट जो नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा नाउन होता है, जिसको हम छू नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। इसमें दिया कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते और ना ही टच कर सकते, ओनली फील कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चा रो रहा है, हम उसको टच तो नहीं कर सकते, हम फील कर सकते हैं कि ये क्यों रो रहा है, क्यों क्रोधित हो रहा है, क्यों ये खुश हो रहा है, क्यों ये प्यार कर रहा है। ये लव, हेट्रेड, हैप्पीनेस, काइंडनेस, सिंपैथी और ऑनेस्टी, ये ऐसे वर्ड हैं जिसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। ये और भी वर्ड है, इनके पीछे भी क्या होगा, नो तो नो आर्टिकल यूज। क्या होगा, नो आर्टिकल यूज, और नो प्लूरल फॉर्म। इनके भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इसके बाद अब द कॉमन नाउन और समरीज, यानी कि अब प्रॉपर नाउन, हमेशा प्रॉपर नाउन के पीछे नियम क्या है, स्पेसिफिक नाम होगा, इसके पीछे कभी भी दा यूज नहीं होगा। पर वो कंडीशंस मैंने बता दी है कि जब किसी को किसी की उपाधि दी जाती है तब इसके पीछे दा यूज किया जाता है। कॉमन नाउन जेनेरिक क्लास होती है, इसमें हमेशा ए फर्स्ट और द सेकंड, यानी कि यदि आप हुआ एक की बात करेंगे तो आ जाएगा, और यदि पूरे सामाजिक तौर पर उसकी जाति की बात की जाएगी तो द आ जाएगा। कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है किसी भी उसका, इसमें सिंगुलर वर्ब का ही उपयोग किया जाएगा, 1 यूनिट। मटेरियल नाउन, इसका नो तो प्लूरल फॉर्म होता है, और इसके प्लूरल फॉर्म में यदि कि इसके वर्ड में यदि हम एस जोड़ देंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम फील कर सकते हैं, इसका ना तो क्या होता है, ना तो इसके पीछे आर्टिकल ऐड किया जाता है और ना ही इसकी प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है। आपको आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कराई गई हैं। यदि हो सके तो मैं और सुधार करने की कोशिश करूँगा, और कल से मैं कुछ क्वेश्चनों को इसके साथ ऐड करने की कोशिश करूँगा। आप इनको डेली का डेली आप नोट्स बनाइए और उनसे आप डेली रिवीजन कीजिए। रिवीजन भी आपको सिर्फ 5 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं और क्या क्या यूज हमने इनमें करना है। धन्यवाद।